हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रूल्स और रे डायग्राम थ्रू द स्फेरिकल मिरर्स। यानी पिछली क्लास में हमने बात करी थी गोलीय दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना, ये इमेज फॉर्म करना। उसके लिए जो रूल होते हैं वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम फॉर्म करेंगे इमेज थ्रू द कॉनकेव मिरर। हमारे पास मिरर कौन से होंगे? कॉनकेव मिरर होगा, जिसके थ्रू हमें इमेज फॉर्म करना है। तो हमें याद रखना है सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, जब भी ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इंफिनिटी पे, तब उसका इमेज कहां फॉर्म होगा? थ्रू द कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करना है, हमने कर लिया। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल कहती है कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनाइट पे रखा है। आप ये बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कोई लाइट रे है भाई, वो आ रही होगी जो इंफिनाइट से आ रही है, मतलब अनंत से आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने कुछ सोचा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिससे कोई लाइट रे आ रही है और कहां से पास होती है? फोकस। कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा कहां रखा? इंफिनिटी पे, यानी इनफिनाइट पे रखा है, उससे एक लाइट रे आती है जो कहां से पास होती है? फोकस से। और रूल हम लोगों ने पढ़ ही रखा है कॉनकेव मिरर के लिए कि जो भी लाइट रे फोकस से पास होती है, पासेस थ्रू द फोकस, होता क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की अब क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट हमारी कहां रखी है? इनफिनाइट पे। वहां से लाइट रे आती है, जो फर्स्ट लाइट रे आ रही है वो फोकस से पास होती है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? पैरेलल हो जाती है किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड लाइट रे की। द सेकंड लाइट रे व्हिच passes through the object and center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंड बैक वाया सेम पाथ। कल हम लोग कल की क्लास में या पिछली क्लास में हमने रूल पढ़ाया था कि जो भी लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंड बैक हो जाएगी वाया सेम पाथ, यानी जिस रास्ते से आएगी, जिस पाथ को कवर करते हुए आएगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो हमने सपोज करा कि सेकंड लाइट है व्हिच passes through the center of curvature, ठीक है, passes through the center of curvature after reflection sent back via same path से जाएगी एंड इंटरसेक्ट करेगी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को एट पॉइंट बी डैश। किसी पॉइंट बी डैश से क्या करा इसने? इंटरसेक्ट कर दिया। वी नो दैट कि व्हेन अ लाइट रे passes through the point object और ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से जाए या किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर देती है वहां पे क्या बनता है? रियल इमेज। यानी यहां पे एक हमारा पॉइंट इमेज क्लियर हो गया कि यहां पे हमारा क्या बनेगा? पॉइंट इमेज बनेगा। हम क्या कह सकते हैं कि the second light ray which passes through the center of curvature after reflection through the mirror sent back via same path and intercept किसको करती है? फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को एट पॉइंट बी डैश। यहां पर क्या हुआ हमारा? भाई पॉइंट इमेज फॉर्म हो गया। अब हमें ये पॉइंट इमेज तो है नहीं, हमने हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है। वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन b डैश f एट फोकस या एट फोकल प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन b डैश f एट फोकस एंड b डैश जो f है ये क्या हमारा? रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। साफ साफ दिख रहा है कैसा इमेज फॉर्म हुआ हमारा? रियल इमेज फॉर्म हो रहा। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो फॉर्म हो रहा, इसलिए इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। हमको ये सोचने की जरूरत है कि भाई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है जो इंफिनिटी पे रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, जिससे इमेज कहां फॉर्म हो रहा? फोकस से, वो भी बहुत छोटा सा। तो हम कह सकते हैं इमेज कैसा फॉर्म हुआ है? डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा इमेज फॉर्म हुआ है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। तो हम समझ गए होंगे पहला टॉपिक कि जब भी ऑब्जेक्ट कभी इनफाइनाइट पे रखा होगा तो उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा? फोकस पे फॉर्म होगा। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड डिमिनिश्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफिनाइट,
फर्स्ट लाइट रे जो पास होगा किसी ऑब्जेक्ट से और फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेकंड लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से वापस आएगी, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे को b' पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर है, फॉर्म हो जाएगा ये रियल इमेज। इसका हमें साइज पता करने के लिए ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन b' f एट फोकस, f b' इज द हाइट ऑफ इमेज। ये इमेज कैसा है हमारा, रियल है, इन्वर्टेड है एंड डिमिनिशली छोटा है। इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, ऑब्जेक्ट is kept behind C। जब ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, बिहाइंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, उसके लिए कंडीशन हम देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे ये एक्चुअली इमेज फॉर्म करना काम करता है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बनाना हमें क्या है, ये हमारा पोल होगा, ये फोकस होगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम बात करेंगे बिहाइंड सी ऑब्जेक्ट, या ये भी कह सकते हैं बिटवीन इनफिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रख लिया है, सपोज AB is kept in the front of spherical mirror, और ये कौन सा spherical mirror है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लाइट रे पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट इन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से पास होती है एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके साथ क्या होगा, रूल कहता है भाई इट पासेस थ्रू द फोकस, ये कहां से पास होगा, फोकस से। जो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल यानी समांतर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक। हमें पता है कि इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज को पास करना कंपलसरी है। तो सेकंड लाइट रे की बात करते हैं, द सेकंड लाइट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंड बैक वाया सेम। सेकंड लाइट रे जो हमारी है दूसरी प्रकाश की किरण, यानी सेकंड लाइट रे जो है वो कहां से पास होती है, ऑब्जेक्ट से पास होती है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, वो सेंड बैक होती है, वापस भेज दी जाती है वाया सेम पाथ। और ऐसा करते हुए ना ये क्या करती है, पहले रिफ्लेक्टेड रे को किसी पॉइंट b' पे क्या कर देती है, इंटरसेक्ट कर देती है। हमें साफ-साफ दिख रहा है b' पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। और वी नो दैट कि जब भी कोई लाइट रे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर किसी ऑब्जेक्ट से पास हो, उसका रिफ्लेक्शन हो जाए या फिर कहीं रिफ्रैक्शन हो जाए, उसके बाद जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वहां रियल इमेज फॉर्म होगा। जैसे यहां पे इंटरसेक्ट करा, इसका एक पॉइंट इमेज b' यहां फॉर्म हो गया, ठीक है, रियल है, ये साफ-साफ दिख रहा है। इससे एक नॉर्मल हम लोग वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन b' a' at point a' on a principal axis। a' b' is the height of image। ये a' b' क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। ये कैसा है, हाइट ऑफ इमेज, ये कैसा इमेज दिख रहा, रियल इमेज है। तो a' b' is the height of image, a' b' ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब हम लोग एक चीज नोटिस करें, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा फॉर्म हुआ, रियल, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो कैसा फॉर्म होगा, इन्वर्टेड होगा। और साफ-साफ दिख रहा है हमें कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज हमारी क्या है, छोटी है। तो इमेज कैसा बना है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को एक बात तो क्लियर हो गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज हमेशा फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो कंडीशन में कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म कैसे होते हैं। हमने तो दोनों कंडीशन देखा, दोनों ही कंडीशन में इमेज हमारे फॉर्म हो रहे थे रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आशा करते हैं हम आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आया होगा। बाकी की कंडीशन की वीडियो आपको अगले क्लासेस में मिलेगी। यदि आपको ये समझ में आया हो तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें।